दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती न करें। यदि आप मैट्रिक पास हैं और किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है ना फ्रेंड्स, इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद से आपका रिटेन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च कर देना है jssc.nic.in, इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में पहला ऑप्शन यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JCE 2023, इसके बगल में एक्शन का बटन के नीचे अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ के ऊपर। इसके बाद से इसे ओके कर देना है। इतना करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, आपको जो सुविधा ठीक लगे आप यहाँ पर इस वेबसाइट के आप आ सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ देख सकते हैं पहला ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब बारी बारी से आपको अपने डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ लास्ट नेम लिखना है और अपने नाम को पूरा यहाँ पर लिख देना है। सपोज कि आपका नाम है राहुल कुमार, तो आप राहुल फर्स्ट नेम लिखेंगे और कुमार हो जाएगा आपका लास्ट नेम, और अपने पूरे नाम को यहाँ पर आपको लिख देना है कुछ इस प्रकार से। अगर हम मान लीजिए आपके नाम में कोई मिडिल नेम है तो उससे आप कैसे लिखेंगे, तो आप जैसे मान लीजिए राहुल कुमार सिंह, तो राहुल हो गया फर्स्ट नेम और कुमार भी इसी में डाल दीजिए और लास्ट नेम हो जाएगा आपका केवल सिंह, और पूरा नाम आपको ऐसे लिख देना है राहुल कुमार सिंह। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने नाम को यहाँ पर भर लेना है। भरने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम लिखना है, यहाँ मदर नेम लिखना है, यहाँ जेंडर बताना कि आप मेल है या फिर फीमेल है, आपको अपनी को यहाँ पर बता देनी है। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर का दोबारा डाल के यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर दे देना है, यहाँ ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा से लिख के यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। नेशनलिटी बताना, यहाँ क्लिक करेंगे और इंडियन यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद से आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क बतानी है, दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बता देनी है, एक यहाँ और एक यहाँ, जैसे झलक निशान, कटक निशान, कुछ भी निशान ऐसे बता सकते हैं जो यहाँ पर ऊपर से आप देख सकते हैं। जैसे फेस पे मासा का कटक निशान, कुछ भी आप यहाँ पर निशान बता सकते हैं। एक यहाँ बताएंगे और एक यहाँ बताएंगे। यदि ऐसा कुछ निशान आपके अंदर नहीं है तो आप केवल यहाँ पर लिख सकते हैं NA, यानी नॉट अवेलेबल। यहाँ दोनों में आप लिख दीजिए NA। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई है तो भर दीजिएगा, अदरवाइज NA लिख कर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते यहाँ पूछ रहा है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है। यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं, उर्दू, संथली, बंगाल, जो भी हो आप अपने को यहाँ पे अपने चूज कर लेंगे। एक चीज यहाँ गलती हो गई है फ्रेंड, यहाँ देखेंगे ना ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2 दिया है ना, यहाँ एक्चुअल में होना चाहिए पेपर 1। पेपर 1 के लिए यहाँ लैंग्वेज चूज करना है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन करेंगे ना। नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद 21 नंबर पेज में देखेंगे ना, यहाँ देखेंगे पत्र एक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। यहाँ पर इतने सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना हो। तो यहाँ देख सकते हैं पत्र एक, तो एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए आपका, यहाँ जैसा मैंने बताया ना, यहाँ होना चाहिए पेपर 1। तो यहाँ थोड़ी गलती नजर आ रही है, आप अपने को यहाँ पर अपना लैंग्वेज का चूज कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आपको अपने को यहाँ पर चूज कर लिख देना है। इसके बाद ये अदर इन्फॉर्मेशन में पूछ रहा है वैकेंसी टाइप्स, यहाँ क्लिक करेंगे और वैकेंसी कौन से वैकेंसी के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, एक रेगुलर है और एक है बैकलॉग, या फिर दोनों के लिए, तो यहाँ से बोथ चूज कर सकते हैं। आप करेंगे क्या कि नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि रेगुलर में ज्यादा वैकेंसी है या फिर बैकलॉग में ज्यादा वैकेंसी है, और वैकेंसी का एनालिसिस करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और दोनों के लिए भी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड में यहाँ पूछ रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी आप झारखंड के निवासी हैं, तो आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको कुछ जानकारी बतानी होगी। सबसे पहले यहाँ बताना है डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि झारखंड के कौन से स्टेट के अपने कौन से जिला के आप निवासी हैं। इसके बाद कैटेगरी बताना है कि आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, आपको अपने को बता देना है, EBC या फिर BC2 EW जो भी हो आपको अपने को यहाँ पे बता देनी है। जो भी हो यहाँ पे आप कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पूछ रखा जो बिलोंगिंग टू प्रीमिलेट ट्रिब, यहाँ क्लिक करना है और आपको ऐसा कुछ आप कैटेगरी आते हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ये मैंने SC चूज किया और यही मैं यहाँ पर अगर दूसरा कुछ चूज करता हूँ तो दूसरा कुछ ऑप्शन आएगा। देखिए वो चीज़ वो यहाँ पर नहीं है, तो मतलब कैटेगरी के हिसाब से कोई ऑप्शन भी आएगा तो आप यहाँ पर अपनी कोड यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि एक सर्विसमैन, यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आप एक सर्विसमैन है तो उसे यस करेंगे और उसकी जानकारी बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, ये सही चीज़ आपको बता देनी है। यदि आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, ये चीज़ आपको रिचेबल मिल जाएगी। इसके बाद ये पूछ रहा है कि हैव यू सर्व्ड इन होम गार्ड ऑफ 3 years ऑफ एटलीस्ट 6 months, यानी आप
होम गार्ड में यदि आपने कार्य वगैरह किया है 3 साल तक, तो यहाँ से आपको यस कर देंगे और उसकी जानकारी आप बता सकते हैं। नहीं किए हैं तो आप इसे नो कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा। यदि आपने स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत यहाँ पर रिजर्वेशन यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप इसे यस कर लेना चाहते हो यस कर देंगे, और नहीं लेना चाहते हैं नो कर देंगे। यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्पोर्ट की जानकारी बतानी होगी, उसके बाद से आप वो रिकॉर्ड यहाँ पर देख लेंगे। ये तो हो गई कि मतलब जो झारखंड का निवासी है उनको ये सारी चीज़ें बतानी है। मतलब जो झारखंड के निवासी नहीं है तो यहाँ क्लिक करेंगे और नो लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको डिसेबल मिल जाएगी। केवल आपको यहाँ पर कैटेगरी आएगा और कैटेगरी में यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर केवल एक आएगा यूआर मतलब जनरल। जो मतलब झारखंड के निवासी हैं इसमें फॉर्म भरते हैं तो वो यहाँ पर कैटेगरी अपना चूज कर सकते हैं कौन से कैटेगरी में आएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ झारखंड के अलावा किसी दूसरे स्टेट से आप अप्लाई करते हैं, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, दूसरे स्टेट से आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका काउंट जनरल में होगा। आपको किसी भी कैटेगरी से, मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए आप SC ST या फिर OBC से हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार का नहीं होगा। यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो वो सही आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे स्टेट के निवासी हैं तो आपका अकाउंट केवल जनरल में होगा, आप किसी भी कैटेगरी से होने के बावजूद भी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। नीचे आते हैं, यहाँ आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है, मैट्रिक की जानकारी बतानी है। यहाँ बोर्ड लिखेंगे, कौन से बोर्ड से आपने अपना मैट्रिक पास किया, अपने बोर्ड का नाम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ से ईयर ऑफ पासिंग कब आपने मैट्रिक पास किया है सन यहाँ चूज करेंगे और यहाँ से आपको अपना मंथ भी चूज कर लेना है। इसके बाद रिजल्ट बताना है, स्टेटस यहाँ क्लिक करेंगे और पास यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिख देना है मैट्रिक का और परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है, कितना परसेंट आपको मैट्रिक में मिला है। इतना करने के बाद एड्रेस वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ आपको अपना एड्रेस भरना है, यहाँ कोरेस्पोंडेंस भरना है या परमानेंट भरना है। और 2 लाइन आपको मिल जाती है, 1 और 2। इन दोनों में आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपको गाँव ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको गाँव, पोस्ट और पुलिस स्टेशन इस दोनों लाइन में यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ सिटी, विलेज या फिर यहाँ अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर स्टेट चूज कर लेना है और अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पिन कोड आप लिखना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा अपने पिन कोड को यहाँ लिखेंगे। यदि आप शहरी क्षेत्र के आप निवासी होंगे तो आप यहाँ पर अपना हाउस नंबर या फिर जो भी होता है आप अपने यहाँ पर लिख देंगे। इतना करने के बाद आप यदि आपका कॉरेस्पोंडेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर टिक आउट करेंगे। दोनों जगह सेम हो जाएगा और अलग अलग है तो आप इसे टिक नहीं करेंगे और अलग अलग भी यहाँ पे दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो यहाँ पे शो हो जाता है। आप अपने कोने अपनी चीज़ों को मिला लेंगे। अगर किसी प्रकार गलती हो गया है तो एडिट पे क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो इस बॉक्स को आप डिक्लेयर करेंगे और इस कैप्चा कोड को जैसा है वैसे यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर शो हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन यहाँ पर क्लिक कर देना। आपको क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भर के लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी देखने को मिला है, उसको वहाँ से आपको नोट कर लेना है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन होते ही आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर दोनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर चला जाता है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ क्लिक करेंगे और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ बताएंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ लिखेंगे और लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक चीज इसमें क्या है ना फ्रेंड, देखिए मैंने लॉगिन किया और फिर से यही चीज शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं काइंडली फिल द रिमेनिंग स्टेज वंस द पेमेंट गेटवे विल एक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कभी पेमेंट करने का आपका गेटवे यहाँ पर पेमेंट का लिंक यहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ है, तो फिलहाल आप यहीं तक अपना प्रोसेस कर पाएंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन तक ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद से आप आगे की चीज़ों कर पाएंगे। अब आगे क्या करना है कि अब वो क्या करेंगे, लॉगिन करके आपको अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे उसके बाद से आपको अपनी आगे की जानकारी भरनी है, यानी फोटो सिग्नेचर जो भी आगे मांगेगा वो आपको करना पड़ेगा। अभी आपको फिलहाल वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 दिन का भी वक्त लग सकता है, तो आपको फिलहाल वेट कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या होता है, झारखंड के फॉर्म में ऐसी होता है कि आप एक बार में कोई चीज़ अपना पूरा फाइनल पेमेंट तक अपना नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल आप यहीं तक कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाता है तो मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिस पर मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। हालांकि हो सकता है मैं उसमें केवल यहाँ से आगे नहीं, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा कि मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपको केवल अभी इतना ही तक कीजिए। बाकी की चीज़ें जब लिंक एक्टिव हो जाएंगी, जब सारा चीज़ होना शुरू हो जाएगा तो आपको एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।